फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा नित कुरुक्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज का सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। सांसद नवीन जिंदल की संस्था फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुरुक्षेत्र नित के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, जिसका कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल ने उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज हर घर हर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को यह फैसला आया था कि राष्ट्रीय ध्वज को हर दिन अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, इसलिए वह भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय फ्लैग डे के रूप में मनाया जाए और लोगों से अपील करते हैं कि उस दिन सभी अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। सांसद नवीन जिंदल ने ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और जिस प्रकार से कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अब मैं यही आशा करता हूं कि वह युद्ध शांत हो जाए। धर्म क्षेत्र के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ। ट्रंप साहब को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो राष्ट्रपति बने हैं एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो बहुत ही एक डायनेमिक लीडर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की के एक बहुत ख़ास मित्र हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि पूरे जो विश्व के अंदर जो युद्ध छिड़े हुए हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे कि गाज़ा के अंदर जहाँ पैलेस्टीनियंस और इज़राइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं ये आशा करता हूँ कि अब उनके आने से ये युद्ध बंद होंगे, पूरे विश्व के अंदर शांति होगी और हमारे भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ये और अधिक मजबूत होंगे। और हम मिल कर के, क्योंकि हम दोनों ही पूरे विश्व की सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूएसए भी एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हम दोनों मिल कर के पूरे विश्व के लिए, विश्व में शांति के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से मैं श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि अब विश्व के अंदर शांति होगी। 152वां फ्लैग यहाँ पर आएगा, तो आगे मिशन जारी रहेगा इस तरह? बिल्कुल, हमारा मिशन जो है निरंतर जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर ये मुहिम चल रही है कि लोग बाग घरों के अंदर एक प्रतीकात्मक रूप से देश का सबसे पावन प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर रहे हैं। ऐसे फ्लैग डे की डिमांड रखी है आपने, सरकार से मांग रखी है आपने? जी, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को ये ऐतिहासिक फैसला आया था कि तब से हम अपने तिरंगे झंडे को हर दिन अपने घरों के ऊपर हम दर्शा सकते हैं, तो क्यों ना 23 जनवरी को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में इसको मनाएं, जिससे कि पूरा देश इससे प्रेरणा लेगा और प्रेरणा लेकर हम सब अपने आप को अपने सपनों के भारत, अपने सपनों के विकसित भारत को बनाने के लिए हम काम करेंगे। हमारे सांसद जो नवीन जिंदल जी हैं, उन्हीं के फ्लैग फाउंडेशन के अंतर्गत हमें 72 फीट का एक नेशनल फ्लैग हमें उन्होंने गिफ्ट में दिया है और ये इसकी रिक्वेस्ट हमने 2 साल से उनके सामने रखा हुआ था कि ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक तिरंगा का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों में एक नेशनल फर्वर आएगा, एक अच्छे स्पिरिट के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। पर्सनली मेरे लिए तो जब भी तिरंगा के सामने खड़ा होता हूँ, वो नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी सामने आता है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो 6000 से ऊपर बच्चे हैं, सब हर दिन ये तिरंगा को देखें और ये एहसास और महसूस करते रहें कि हम देश के लिए हैं और देश के लिए काम करनी चाहिए। ये देश की आन बान और शान है, तो इसका केवल अगस्त 15 या जनवरी 26 को तिरंगा लहराना एक प्रथा चली हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे अभी नवीन जी ने भी कहा है, कि ये हर दिन होना चाहिए। हर घर तिरंगा का जो मूवमेंट है, ये हर कोई जो भी देशभक्त है और देश के लिए
मर मिटना चाहता है वो, तो उसको तिरंगा से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं और हमारे यहाँ 10,000 की तादाद में लोग आने जाने हर दिन होता है, तो इन बच्चों के सामने ये बड़ा तिरंगा लगाना, मैं तो चाह रहा था इससे भी बड़ा भी लगाऊं 108 फीट का, बट अभी 72 फीट का हमने लगाया है। तो ये बच्चों में देशभक्ति का भावना जगाएगा, इसकी स्फूर्ति से ही हमने इसको लगाया है। और ये भी एक है कि जब इतना बड़ा फ्लैग हमारे सामने नज़र आता है तो एक उत्सुकता होती है कि इस तिरंगे के बारे में जानकारी लें, ये कैसे बनी है, हमारा आज़ादी का क्या मतलब है और ये 75 साल का क्या हमारा अनुभव है, ये साझा करने का भी एक मौका मिलता है बच्चों को। तो इस सारे चीज़ों को लेके, और अगर आप देखें तो ये एक शान की बात है, बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। हमने अभी ये युद्ध टैंक भी यहाँ पे रखा, वो सेल्फ़ी पॉइंट सा बन गया है, सारे बच्चे वहाँ आते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक सेल्फ़ी पॉइंट बन रहा है और आने वाले कल से बच्चे जो है यहाँ सामने खड़े होंगे और जो भी आते जाते हैं उनको ये बहुत सुंदर दृश्य है और एक अंदर से वो भावना जागती है। तो इन चीज़ों को सोच के हमने, और ये फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें भेंट में मिली हुई है। ऐसे उन्होंने 150 से ज़्यादा फ्लैग्स पूरे देश में अलग अलग जगहों पे इन्होंने इनको स्थापित किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तिरंगे की शान तो रखेंगे ही, और इसकी देखभाल और इसका अपकीप करना भी हमारा प्रशासन का ही दायित्व है और हम उसको पूरे तरह से निभाएंगे भी। NIT कुरुक्षेत्र जो आज तक अपनी एक एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता था, और जैसा कि आज के चीफ गेस्ट ने भी बताया कि हमारे यहाँ के बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी स्किल से, अपनी जो है नॉलेज से कॉलेज का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं और देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये चीज़ एक ऐड ऑन हुई है, जो कि हमारे डायरेक्टर सर का एक था कि पहले दिन से कि भाई हमें इंस्टीट्यूट के अंदर एक जो है फ्लैग, नेशनल फ्लैग लगाना है। तो उसी पॉइंट को देखते हुए सर का एक काफ़ी टाइम से था कि नहीं करो, तो फिर हमें फ्लैग फाउंडेशन से जो है मैसेज मिला, हमने उनको कम्युनिकेट किया उनको कि भाई आप जो है अगर इसमें फ्लैग लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें उसका फिर दिया कि हाँ ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड। तो उसी की कड़ी के अंदर फिर ये एक जो 72 फीट ऊंचा जो फ्लैग हमने लगाया है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आजकल बच्चे जैसे हर चीज़ से हटते जा रहे हैं, तो उनमें एक देशभक्ति का भाव भी पैदा हो, ना कि सिर्फ ये नहीं कि उसको टीचिंग और टीचरों के लिए टीचिंग है, बच्चों के लिए लर्निंग है, उससे अलग भी थोड़ा हमारा देश के प्रति भी जो एक सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के लिए भी एक ज़रूरी था कि इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ प्रतीक हो नेशनल, कि भाई जिसके अंदर बच्चे थोड़ा निकलते बढ़ते भी अगर उसको देखेंगे तो उनमें कम से कम ये एक जज्बा तो कम से कम पैदा होगा कि भाई आज हमने अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ही फ्लैग जो 72 फीट ऊंचा लहराया है। तो उसी का एक कड़ी है ये, ताकि बच्चों के आगे भी अपना जज्बा मेंटेन रखें देशभक्ति का। NIT कुरुक्षेत्र को और कुरुक्षेत्र के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगा। ये फ्लैग जैसा आप जानते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया, जिसके प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल जी हैं। हमारा ये सपना है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कि हम फ्लैग के माध्यम से देशवासियों को एक नई चेतना जगाएं, प्रोत्साहित करें कि वो झंडे से प्रेरणा लेके जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं देश के हित का ध्यान रखें। सर आपका पूरा नाम? मैं मेजर जनरल अशीम कोहली हूँ, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और पिछले 4 साल से फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ।